ईएमएफ और वोल्टेज में क्या अंतर है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ में घंटी दबा के ऑल पे भी क्लिक कर देना, इसी टाइप का कंटेंट आगे भी देखते रहने के लिए। अब सबसे पहला पॉइंट, जो ईएमएफ है वो एक सोर्स का वोल्टेज होता है। सोर्स का मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रही है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल बैटरी हुई, जनरेटर हुआ, या फिर सोलर पैनल हुआ। ये सभी चीज़ें क्या करती है, ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। जबकि जो वोल्टेज है वो किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बैटरी है, इस पर आपने लोड लगाया यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब आपने इस पर बहुत सारे लोड लगाए हैं, कुछ सीरीज में है और कुछ पैरेलल में है। तो इस सर्किट में इतने सारे लोड है, इतने सारे रेजिस्टेंस हैं, तो आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के सर्किट में नाप सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये नाप सकते हो कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, या फिर इस वाले के अक्रॉस कितना हो रहा है, मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। आप ये भी नाप सकते हो। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ईएमएफ कितना है, आप ये कभी नहीं नाप सकते। मतलब चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का नाप सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का नाप सकते हो, लेकिन जो ईएमएफ है वो सिर्फ सोर्स के अक्रॉस ही नापा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, ईएमएफ इज एन ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब आप ईएमएफ को तभी मेजर कर सकते हो जब तक आपने अपने सोर्स पे कोई लोड ना लगाया हो। मतलब मान लो कोई बैटरी है या फिर जनरेटर है, सोलर पैनल है, कुछ भी है, आपको उसका ईएमएफ मेजर करना है तो आप तभी करोगे जब इस पर कोई लोड ना हो। मतलब जैसे अभी रखी हुई है, तो आप क्या करोगे, कोई पोटेंशियोमीटर लाओगे और इसके पॉइंट्स पे उसे डायरेक्टली लगा दोगे, इससे आपको इसका ईएमएफ पता चल जाएगा। जबकि जो वोल्टेज है उसको आप क्लोज सर्किट में नाप सकते हो। मतलब कोई भी बैटरी हो, उस पर आप कोई भी एलईडी लगाओ, मोटर लगाओ, कुछ भी लगाओ, और उसके बाद भी आप उसका वोल्टेज मेजर कर सकते हो। आपको डायरेक्टली एक वोल्ट मीटर इसके पॉइंट्स पे लगा देना है, जिससे आपको इसका वोल्टेज पता चल जाएगा। अब तीसरा पॉइंट यही है कि जो ईएमएफ है उसको मेजर करने के लिए हमें चाहिए पोटेंशियोमीटर, और जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर काफ़ी है। अब पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, तो जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी एक्यूरेसी इसके मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। मतलब ये होते तो सेम ही है, दोनों एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही नापते हैं, लेकिन ये नापता है ईएमएफ और ये नापता है वोल्टेज। तो इन दोनों में ठीक वैसा ही अंतर है जैसे कि वजन को नापने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कांटे का भी यूज़ कर सकते हैं, और वो जो पुराने ज़माने की तराजू होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है और ये थोड़ी कम एक्यूरेट वैल्यू देता है। बाकी वजन दोनों से नाप सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कांटे की तरह होता है, और ये होता है पुराने ज़माने वाले तराजू की तरह। चौथा पॉइंट, ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ए बैटरी। कोई भी बैटरी है, आपने उसको फुल चार्ज कर दिया है, मान लो 100% चार्ज हो चुकी है, और आपने अब तक इस पर कोई भी लोड नहीं लगाया है, मतलब इसमें से ज़रा भी करंट आपने नहीं लिया है, तो अब जो आप नापोगे वो होगा ईएमएफ। और वोल्टेज को आप कभी भी नाप सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो बैटरी अब 90% रह गई है या फिर 80% रह गई है। हालांकि जितनी बैटरी डाउन होती जाएगी उसका वोल्टेज उतना ही कम होता जाएगा। जो ईएमएफ है वो तभी नापा जा सकता है जब बैटरी से कोई भी करंट ना लिया गया हो, मतलब बैटरी 100% चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो मोबाइल वगैरह की बैटरी होती है उन पर लिखा होता है 3.7 वोल्ट। देखना कभी आप, उन पर 3.7 वोल्ट लिखा रहता है, लेकिन जब वे फुल चार्ज हो जाती है ना तो उनका वोल्टेज 4 वोल्ट या फिर 4.1 वोल्ट, 4.12 वोल्ट इतना पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो फुल चार्ज हो चुकी है। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है, जिस मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज को वो छू सकती है फुल चार्ज होने के बाद, वही उसका ईएमएफ कहलाता है। जब भी हम बैटरी से करंट ड्रॉ करते हैं ना, मतलब मान लो आपने इस पर कोई मोटर लगा दी, कोई भी लोड लगा दिया, तो जैसे जैसे इससे करंट खींचेगी ना, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कम होता चला जाएगा। मतलब मान लो बैटरी 100% पे 4 वोल्ट की चार्ज है, तो वो 90% पे रह जाएगी 3.9 वोल्ट, 80 पे रह जाएगी 3.5 वोल्ट। मतलब जितना वो डिस्चार्ज होती जाएगी उतना ही उसका वोल्टेज डाउन होता जाएगा। पांचवा पॉइंट, ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से बड़ा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैक्सिमम वोल्टेज बैटरी का होगा वही तो ईएमएफ कहलाता है। और वोल्टेज का क्या है, आप जब चाहो वोल्टेज को नाप सकते हो। मतलब चाहो तो 80% पे नाप लेना, मतलब जब आपकी बैटरी 80% चार्ज हो, चाहे 50 पे नाप लेना, चाहे बिल्कुल डाउन हो जाए तब नाप लेना, तब उसका वोल्टेज शायद 1 वोल्ट के आसपास, फिर 2 वोल्ट के आसपास रह जाएगा। मतलब आप जब चाहे उसे नाप सकते हो, वो उसका वोल्टेज ही कहलाएगा। तो ईएमएफ वोल्टेज से हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि वो होता है बैटरी के 100% चार्ज वाला वोल्टेज। लेकिन तब तक जब तक आप बैटरी का यूज़ कर रहे हो, जब तक आप बैटरी से पावर ले रहे हो। अगर आप बैटरी को चार्जिंग पे लगा रहे हो ना, मतलब आपने बैटरी को चार्जिंग पे लगा दिया, तो जो वोल्टेज है वो ईएमएफ से बड़ा हो जाएगा चार्जिंग के टाइम पे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब ऐसा क्यों? मान लो कोई 4 वोल्ट की बैटरी है, आप उसको चार्ज करना चाहते हो, उसका मैक्सिमम वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो उसको चार्ज करने के लिए आपको 5 वोल्ट या फिर 5.2 वोल्ट, मतलब उसके 4 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज उसे देना होगा। जो भी उसका मैक्सिमम ईएमएफ है, चाहे वो 4.2 हो, आपको उससे ज़्यादा वोल्टेज उसे देना होगा, तभी वो चार्ज हो पाएगी। अगर आप उससे कम वोल्टेज दोगे, मतलब चार्जर में आ रहा है 3 वोल्ट और उसका ईएमएफ है 4.2 वोल्ट, तो जो करंट है वो चार्जर से बैटरी में जा ही नहीं पाएगा, उल्टा जो बैटरी है चार्जर में करंट जाने लगेगा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा। इसीलिए हमेशा चार्जर का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा होता है।